वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो अमेजोन शिपमेंट प्लान से रिलेटेड है। इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि अमेजोन शिपमेंट प्लान जो है वो क्रिएट कैसे किया जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि उसकी ज़रूरत क्या है, वो क्यों मतलब बनना चाहिए या बनाना पड़ता है, और बनाए बगैर भी काम हो जाता है या नहीं हो जाता। तो देखें, हम ना दो चीज़ों को पहले आप समझ लें। देखें, जब भी आप अमेजोन के ऊपर सेलिंग को अपनी स्टार्ट करते हैं ना, आपके ऊपर दो मेथड होते हैं ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए। एक मेथड ये होता है कि आप अपने वेयर हाउस के अंदर चीज रखें, और जब आपको ऑर्डर आए तो आप खुद से डिस्पैच करें, चाहे किसी भी कोरियर सर्विस को यूज करें, और कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाएं, और जो भी पेमेंट प्रोसेस है वो करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि अगर आप ये कहते हैं कि नहीं भाई मैं ये हसल नहीं ले सकता, तो आप अपनी इन्वेंट्री उठाते हो और अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हो, और कहते हो भाई जब ऑर्डर आए, मैं सोया हूं, मैं कहीं पर भी हूं, इट डजेंट मैटर, तुम मेरे बिहाफ के ऊपर शिपमेंट क्रिएट करो और सारी चीजों को मैनेज करो। तो इस सारे चैनल को कहते हैं अमेजोन FBA, लाइक अमेजोन फुलफिलमेंट, मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेजोन अगर आप कर लें। तो लेकिन ना, अच्छा, अब इसमें ना चीज क्या देखें, ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, आप सबको पता ही होगा, लेकिन जो है इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या, देखिए इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि जब भी आप अब अमेजोन के वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट को भेजते हो, फॉर एग्जांपल मेरा एक प्रोडक्ट है XYZ, मैं XYZ के 500 यूनिट अमेजोन वेयर हाउस पे भेजना चाहता हूं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कॉटन पैक करें और अमेजोन को बताया ना हो और सीधा उसके दरवाजे पर अपनी शिपमेंट भेज दो और कहें भाई इसको रख दो अंदर उठा के। ऐसे तो नहीं होने लगा। जिस तरह आपने किसी भी वेयर हाउस में जब अपने प्रोडक्ट को भेजना होता है, तो आप उन वेयर हाउस वालों को बताते हो कि भाई मेरे 500 यूनिट आ रहे हैं, इस प्रोडक्ट के आ रहे हैं, फिर उसके बाद इसके अंदर इतने नंबर ऑफ कॉटन्स हैं, उस हर कॉटन के अंदर इतने यूनिट्स हैं, और फिर जाकर आप वो सारी जो चीजें मैनेज करते हो, और आप फिर उसको अमेजोन आपको एक लेबल देता है, और वो लेबल आप हर कॉटन के बाहर पेस्ट करते हो। ये लेबल क्यों होता है, अभी हम प्रैक्टिकली सारा करके देखते हैं। लेकिन ये लेबल होता क्यों है जरूरी? ये लेबल इसलिए जरूरी होता है भाई, अमेजोन को एक टाइम के अंदर थाउजेंड ऑफ कॉटन्स मिल रहे हैं एक दिन में, उसको क्या पता ये आपके आपकी दुकान की जो सा सामान है। तो उस सामान को आइडेंटिफाई करने के लिए कॉटन के बाहर एक लेबल लगा होता है। जैसे ही आपका सामान वहां पहुंचेगा, अमेजोन को पता चल जाएगा ये भाई फलां बंदे का कॉटन है, और इसके टोटल नंबर ऑफ कॉटन इतने आने थे, और इतना जो सा इसमें हमारा पर कॉटन के अंदर पीसेस पड़े हुए हैं। तो ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अमेजोन शिपमेंट प्लान जो है ना क्रिएशन, हम उसको सीखते हैं। हम उसको पहले देखते हैं कि सेलर सेंटर में जाके कहाँ से वो बनता है, कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, कौन कौन सी चीजें आपको अपने सप्लायर से लेनी पड़ेंगी, वो सब हम आपस में डिस्कस करते हैं। और इसका पार्ट 2 भी आएगा इस वीडियो का, जिसके अंदर हम हाजर्ड कैटेगरी के शिपमेंट प्लान के ऊपर बात करेंगे कि वो प्रोडक्ट जो केमिकल बेस हैं, या वो प्रोडक्ट जिसके अंदर बैटरी का यूज हुआ हुआ है, उनका शिपमेंट कैसे बनता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, वो फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो अभी हम चलते हैं, देखें ये देखें, अगर मैंने अपना एक सेलर सेंटर ओपन कर लिया और उसमें ये मेरे प्रोडक्ट लगे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने अपनी लिस्टिंग के ऊपर आकर यहाँ पर आप थ्री डॉट्स पे जाएंगे, और ये देखें सेट, आप ऊपर चले जाएंगे, सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आपने क्या करना है कि सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे, आप इस वाले इस तरह की एक विंडोज के ऊपर आप आ जाओगे, ठीक है। अब यहां पर जो मैंने आपको बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि आपके नंबर ऑफ कॉटन्स कितने हैं और हर कॉटन में पीस कितने हैं। तो ये देखें, यहाँ पर आपको पैकेजिंग डिटेल इंटर करनी पड़ेगी। मैंने अपने प्रोडक्ट की भी है ये डिटेल इंटर। अगर मैं इसको आपको रीराइट करके दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पर देखें, मैंने कुछ चीजें ये अमेजोन को इंजेक्ट की हैं, कि एक तो ये कि मेरे पैकेजिंग का ये कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, पैकेजिंग टेम्पलेट नेम कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, अपना नाम भी लिख दो चल जाएगा। तो लेकिन यह है कि प्रोडक्ट के हवाले से मैंने लिखा हुआ है, ताकि याद रहे कि किस प्रोडक्ट का ये पैकेजिंग टेम्पलेट है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए मैंने लिखा हुआ है यूनिट्स पर बॉक्स, कि एक कॉटन, ये बॉक्स इज इक्वल टू कॉटन कंसीडर किया जाता है। तो एक कॉटन के अंदर आपके कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मौजूद हैं। अब मैंने क्या बताया कि हर बड़े कॉटन में मेरे 20 यूनिट्स मौजूद हैं प्रोडक्ट के। मैंने पूरे कॉटन की डायमेंशन बता दी, मैंने पूरे कॉटन का वेट बता दिया। अब ये क्या चीज होती है, देखें ये चीज तो डायमेंशन वगैरह का तो पता है आपको, ये मिलती कहाँ से? ये मिलती वहां से है जहां से, अगर आपने चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करवाई है, तो जो आपका सप्लायर है वो आपको ये बकायदा सारी डायमेंशन और वेट वगैरह सारा एग्जैक्टली बताएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने देखें जो प्रेप कैटेगरी के अंदर नो प्रेप नीडेड, मैंने इसको सिलेक्ट किया है। आप भी इसको नो प्रेप नीडेड के ऊपर ही हमेशा क्लिक करके इसको नो प्रेप नीडेड ही करें। इसकी वजह क्या है कि अगर तो कोई किसी किस्म की लेबलिंग आपने अमेजोन से करवानी है, फॉर एग्जांपल आपका यूपीसी कोड आपके यूनिट्स के ऊपर नहीं लगे हुए, या कोई भी ऐसा लेबल आपने एक्स्ट्रा लगवाना है अपने कॉटन या प्रोडक्ट के ऊपर, फिर तो आप यहाँ पर लिखोगे कि हाँ यार मुझे चाहिए। लेकिन जब आपका इन्वेंट्री चाइना से बनकर जाती है, या इवन पाकिस्तान से भी जाती है, तो आप वो सारी चीजें खुद से फुलफिल करके भेजते हो। ये जो अभी हम कॉटन के लेबल निकालेंगे, ये कॉटन के लेबल भी आप पेस्ट करके भेजते हो खुद से ही। आप अमेजोन, क्योंकि उसकी फीसिस एक्स्ट्रा आपको पे करनी पड़ती है, तो इस वजह से जो है ना, आप इस हसल में नहीं पड़ते हो कि यार वहां पर जाओ और वहां से फिर एक्स्ट्रा फीसिस दो और वो सारी मैनेजमेंट करो। तो ज्यादातर नो प्रेप नीडेड को ही सिलेक्ट किया जाता है, और आप भी कोशिश करें ऐसा ही हो। अब यहाँ पर ऊपर देखें एक वार्निंग साइन है कि अगर आपका कॉटन, जो आपका कॉटन का वेट है वो 15 kg से ज्यादा है, तो अपने कॉटन के बाहर लिख देना हैवी वेट।
या हैवी वेट पैकेज या हैवी पैकेज, कुछ भी, ये देखिए इन्होंने लिखा है। इससे क्या होता है कि जो आप जब आपका इन्वेंट्री पहुंचती है अमेजोन के पास, तो वो जब लिखा आता है ना कि हैवी पैकेज, तो उनको पता चल जाता है कि यार ये किस लेबर को हमने कहना है या किस कैटेगरी के अंदर इसको रखना है, तो वो ऑटोमेटिकली, या कौन सी मशीनरी यूज होगी इनको पिक करने के लिए। तो इसलिए अमेजोन ये रेकमेंड करता है, और ये भी ईजी है, एक पेज के ऊपर आपने सिर्फ प्रिंट करके लगाना होता है, और अगर चाइना में है तो आप अपने सप्लायर को कहेंगे वो ऑटोमेटिकली लगा देगा, इट इज नॉट अ बिग डील। अच्छा, अब यहाँ पर चलते हैं। देखें ये चीज हमारी हमने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है एड्रेसेस की। देखें यहाँ पर अब मैंने दो एड्रेस लिखे हुए, यहाँ से मैं अपना एड्रेस चूज कर सकता हूँ कि मेरी ये जो प्रोडक्ट है इसका जो सामान आना है वो कहाँ से आना है, वो यूके से ही आना है या फिर वो चाइना से आना है या कहाँ से आना है। तो मैं अपनी मर्जी से एड्रेस ऐड कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर दो एड्रेस ऐड किए हैं। अगर आप गौर करें तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा, इसके अंदर मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आपको ये देखें पता चलेगा यहाँ पर कि ये देखें यहाँ पर आपको दो एड्रेसेस नजर आ रहे हैं, एक एड्रेस है यूके का और एक एड्रेस है आपका चाइना का। अब इसमें फर्क क्या है, देखें जब मेरी इन्वेंट्री चाइना से डायरेक्ट आती है ना अमेजोन वेयर हाउस में, तो मैं इस एड्रेस को सिलेक्ट करता हूं ताकि अमेजोन को बताता हूं ये आ कहां से रही है। और एक ये यूके का एड्रेस मैंने इसलिए दिया हुआ है कि कुछ इन्वेंट्री मेरी यूके के एड्रेस के अंदर भी ऑलरेडी पड़ी होती है, तो मैं वहां से जब शिप करने लगा हूं तो यूके से ही शिप कर रहा हूं, ये यूके का अकाउंट है तो यूके के अमेजोन वेयर हाउस में कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया ये एड्रेस। ठीक है, तो आप लोग भी एड्रेसेस मल्टीपल लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कहां से इन्वेंट्री अपनी भेज रहे हो। उसके बाद देखिए मैंने सारा अपना डाल दिया था कि एक बॉक्स में इतने कॉटन हैं। अब अगली चीज क्या है, मैं अमेजोन को ये बताने लगा हूं कि भाई बॉक्सेस कितने आने लगे हैं मेरे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मेरे 50 बॉक्सेस आपके पास आएंगे। तो मैंने यहाँ पर देखें, अगर आप ये देखें लिखा था ना ऑटोमेटिकली कि एक कॉटन में 20 यूनिट्स हैं, तो मैं यहाँ पर गया, ये देखें अगर मैं 50 लिखता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली ये इसको कंसीडर कर लेता है कि 1000, क्योंकि मैंने यहाँ बताया हुआ है कि एक कॉटन में 20 है, तो वो मल्टीप्लाई पे जब किया उसने 50 के साथ तो 1000 का फिगर आ गया। रेडी टू सेंड के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अच्छा, अब जब ये रेडी टू सेंड हो जाएगा ना तो यहाँ पर मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये फिर ये आपको हम मुझे वार्निंग साइन दे रहा है कि भाई आपने हैवी पैकेज लाजमी लिखना है ताकि जो उनसे ना चीजों की समझ आ सके। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। जब आप एग्जिस्टिंग कंट्री से एग्जिस्टिंग कंट्री में ही भेज रहे हैं ना, मतलब आप यूके से भेज रहे हो अपना यूके के वेयर हाउस में, तो आप अमेजोन की कोरियर सर्विसेज यूपीएस वगैरह सारी अवेल कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाइना से भेज रहे हो तो ये डिपेंड करता है कि आप अमेजोन कोरियर सर्विस आपको अलाउ कर रही है या नहीं कर रही। मतलब देखें, मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि दो तरीके होते हैं ना सोर्स करने के प्रोडक्ट को, ये हमने सोर्सिंग के चैप्टर में देखा हुआ है। मैं दोबारा से एक और वीडियो भी बनेगी शॉर्ट जिसके ऊपर हम सोर्सिंग डिस्कस करेंगे बकायदा, कि सोर्सिंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और वो सारा, उसको भी आप लोग देखिएगा तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा। लेकिन अगर मैं समराइज वे में बताऊं तो आप जब चाइना से माल बनवाते हो तो आपकी दो चीजें होती है। एक ये होता है कि आप अपने सप्लायर को कहो कि भाई मेरे अमेजोन वेयर हाउस में छोड़ देना, और दूसरी चीज ये होती है कि आप अमेजोन की कोरियर सर्विस यूज करते हो चाइना से पिक करने के लिए। उसका तरीकेकार ये होता है कि आप जब ये शिपमेंट प्लान बना रहे होते हो ना, तो आप अमेजोन को बताते हो कि भाई हम तुम्हारी कोरियर सर्विस को यूज करेंगे। अमेजोन कहता है ठीक है भाई, ये मेरे वेयर हाउस का एड्रेस है चाइना में, इधर मेरा प्रोडक्ट पहुंचा दो, अपना प्रोडक्ट आप वो सारा प्रोडक्ट उठाते हो वहां पहुंचा देते हो, आगे से अमेजोन की कोरियर सर्विस ले जाती है। तो इट्स अ वेरी इजी थिंग, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेकिन और बाय सी या बाय एयर जो भी आपने ट्रांसपोर्टेशन सेलेक्ट करनी है वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। जारी बात है एयर के चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, ट्रेन के उससे थोड़े कम होते हैं, सी के थोड़े उससे भी ज्यादा कम होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अभी मैं इन्वेंट्री भेज रहा हूँ कहाँ से, अपनी मेरे यूके के वेयर हाउस से, हम यूके में ही भेज रहे हैं, तो मैं इसको स्मॉल पैलेट्स लिखता हूँ कि यार छोटे पैलेट्स हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। ठीक है, अच्छा तो ये इसने अब मुझे प्राइस बता दी कि भाई ये पिकिंग प्राइस 188 पाउंड मैंने पिकिंग प्राइस लेनी है, और ये सारा जो सा है इसके अंदर स्नैरियोज हैं, और ये देखें डीपीडी इसके लिए नहीं है, और मैं यहाँ से यूपीएस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेम इसी तरह जब आप चाइना में बना रहे होते हो तो आप यहाँ से अमेजोन का कोरियर सर्विस सेलेक्ट करते हो। अगर आपने देखो नॉन अमेजोन पार्टनर कैरियर करना है तो आप नॉन अमेजोन अदर कर देते हो, और वहां से फिर आपका सप्लायर खुद ही सारी चीजें मैनेज करता है, वो डायरेक्ट आपको ये लेबलिंग आप उसको दे दोगे, कॉटन पे पेस्ट करेगा और वहां से डायरेक्ट अमेजोन वेयर हाउस में भेज देगा, जो भी एड्रेस अमेजोन अभी हमें लेबल्स पे देगा। तो ये दो तरीके होते हैं काम करने के। लेकिन क्योंकि मेरा सामान अभी यूके में ही है और मैं यूके की ही सर्विस यूज करना चाहता हूँ अमेजोन पार्टनर कैरियर, तो मैंने यूपीएस को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखें ये एग्री के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया, और एग्री करने के बाद यहाँ पर मैं डेट लाजमी डालता हूँ कि भाई कब तक मेरा सामान रेडी होगा। तो मैं वैसे नॉर्मली तो आज भी रेडी है, लेकिन हम 2-3 दिन बाद की डेट डालते हैं। मैं डाल देता हूँ 19 की, कि 19 को मेरा सामान रेडी होगा पिकिंग के लिए या डिलीवरी के लिए जो भी। तो मैं इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर वो कॉटन लेबल्स मुझे मिलेंगे जो भी मैं आपसे बात कर रहा था पहले, कि अमेजोन आपको कॉटन लेबल्स देता है। अब मैंने इसको क्या बताया, मेरे कितने कॉटन हैं, 50 कॉटन है, और हर कॉटन में क्या है 20 यूनिट्स हैं, और टोटल मेरे 1000 यूनिट आपके पास आ रहे हैं। तो अभी अमेजोन मुझे 50 कॉटन लेबल्स देगा। ठीक है, कि हर कॉटन के ऊपर एक एक ये लेबल पेस्ट करते जाना, कॉटन 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे पेस्ट करते चले जाना, और आपको जो है ना ऑटोमेटिकली वो जब वहां सामान पहुंचेगा तो अमेजोन आइडेंटिफाई कर लेगा कि इस शॉप का जो सा सामान वो आ रहा है। तो ये इसको कहते हैं शिपमेंट प्लान, कि बाकायदा अमेजोन से इजाजत लेना, सारे मामलात करना, उसको बताना क्या चीज आ रही है, कैसे आ रही है। और इसका ना हाजर कैटेगरी, ये जो भी प्रोडक्ट है ये बैटरी पावर्ड है, लेकिन इसमें कुछ
एक्स्ट्रा परमिशंस लेनी पड़ती हैं जो शिपमेंट प्लान बनाने से पहले आपको चाहिए होती हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट केमिकल है या आपकी प्रोडक्ट दूसरी है। तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि हाजर्ड कैटेगरी को जो है ना वो कैसे क्लियर करवाना होता है, और उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें सेटअप करनी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वो हर मार्केट प्लेस का थोड़े से लिंक्स भी उसके अलावा हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, उसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको भी आप लाजमी देखिएगा, क्योंकि अगर आपकी हाजर्ड की प्रोडक्ट है तो जब आप यहाँ शिपमेंट के ऊपर आओगे तो वहाँ यहाँ पर आपको थोड़ा सा एरर दे देगा कि यार ये हाजर्ड कैटेगरी का प्रोडक्ट है तो ये हम अमेजोन एफबीए नहीं कर सकते। तो आप फिर पैनिक क्रिएट हो जाएगा आपके जहन में कि अहमद भाई ये क्यों नहीं कर सकते, मैं तो खुद से हसल नहीं ले सकता, मैं कहाँ अपने प्राइवेट वेयर हाउस में या किसी थर्ड पार्टी में भेजूँ, वहां से फिर मैं शिपमेंट करवाऊँ, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसको मैनेज करने के लिए आपको वो हाजर की थोड़ी सी चीज़ें करनी होती हैं, सेटिंग्स करनी होती हैं, कुछ अमेजोन से परमिशंस लेनी होती हैं। तो उसके अंदर जो उनसे है ना हम फिर जाकर इसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है। और कोई क्यूरी वगैरह हो तो आप कर सकते हैं, कोई मसला परेशानी नहीं है। हम इसको ऐसे चेकआउट कर लेते हैं। मैं आपको शिपमेंट्स ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि कुछ शिपमेंट्स के अंदर जो ऑलरेडी शिपमेंट्स बनी हुई हैं और वो सारी चीज़ें। देखें, एक तो ये अभी शिपमेंट है, इस पे देखें वर्किंग हो रही है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि ये कर्सर अभी आपके सामने घूम रहा है, ये फाइनलाइज हो जाएगा तो फिर हमें वो देखें, ये प्रिंट कॉटन, ये देखें आ गया। प्रिंट बॉक्स लेबल, और ये हमारी पिछली इन्वेंटरीज, ये देखें सारी क्लोज 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 का मतलब है सब रिसीव हो गई है, ये वाली रिसीविंग का मतलब है अभी ये रिसीव हो रही है। कुछ यूनिट रिसीव हो गए अमेजोन को, बाकी वो अभी स्कैन कर रहा है, कॉटन ओपन कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ये यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, अब ये देखें यहाँ पर मेरे पास जो है ना ऑप्शन है कि मैंने वो जो आइटम लेबल प्रिंट करनी है उसका साइज क्या रखना है, पेज का बड़े पेज पे करने हैं छोटे। तो नॉर्मली जो हम थर्मल प्रिंटिंग को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, नॉर्मली यही पेपर लगता है, ये प्रॉपर पूरा A4 साइज पेपर होता है। तो इसको हम इस तरीके से देख लेते हैं। ये देखें, ये डाउनलोड के सेक्शन के अंदर आ गया हम लोग, और डाउनलोड के सेक्शन में आने के बाद ये देखें इस तरह की फाइल एक आपको मिल जाएगी। और मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि सही से नजर आ जाए। ये देखें, ये बॉक्स 1 आउट ऑफ 50 ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये, अच्छा ये दो लेबल्स आपको प्रिंट करने पड़ते हैं, बेसिकली कंसीडर एक ही होता है लेकिन पेज दो हैं, ये एक लगेगा बॉक्स के ऊपर, साथ ये वाला लग जाएगा। उसके बाद देखें बॉक्स 2 का, उसके बाद साथ ये लग जाएगा, फिर बॉक्स 3 का, उसके साथ ये लग, तो ये आप जब भेजेंगे अपने सप्लायर को तो उसको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। आखिरी वाला हमारा अगर देखना चाहें आप लोग, ये देखें बॉक्स 50 आउट ऑफ 50, और ये लेबल लग जाएगा, और हैवी पैकेज का अलग से एक पेज लग जाएगा। तो टोटल 3 पेजेस आपके कॉटन पे लगे होंगे, एक ये बॉक्स के साथ वाला मतलब, और एक वो हैवी पैकेज वाला। और अमेजोन ऑटोमेटिकली जब इस बार कोड को स्कैन करेगा तो उसको पता चल जाएगा भाई कि ये आपका कॉटन है, इसके अंदर ये प्रोडक्ट पड़ा है, इतने नंबर ऑफ यूनिट्स है, सब उसको पता चल जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको देखें। और ये देखें, जब ये करने के बाद हमने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आप शिपिंग क्यू के अंदर बेशक जाके इसको चेक कर लें, आपका देखें यहाँ पर ये शिपमेंट आपको मिल जाएगा। ये देखें मल्टी डेस्टिनेशन की शिपमेंट आ गई है और 1000 यूनिट हमने बुक की। सो इस तरीके से शिपमेंट प्लान बनता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसको तरीके से करना पड़ता है। जो डायमेंशंस आपने डालनी है वो एक्यूरेट होना चाहिए, वेट एक्यूरेट होना चाहिए, अगर हैवी पैकेज लगाना है वो ठीक से लगा होना चाहिए। और उसके बाद जो है ना कि अगर वो हाजर्ड वाला है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ उसको कैसे टैकल करना है, वो भी इतना मुश्किल नहीं है अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों के बारे में ठीक से पता है। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप चाहें तो इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है अमेजोन से खासतौर पर रिलेटेड, या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। इससे हो गया, ईबे हो गया, टिकटॉक शॉप हो गया, शॉपिफाई हो गया। कोशिश करूंगा कि आपको फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकें और आपके इशू को रिजॉल्व कर सकें। एंड ये हमारा यूट्यूब चैनल है, कोशिश करें इसको जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कंटेंट अपलोड करते हैं, खासतौर पर ऐसी वीडियोज़ और जिनका मतलब जो एरर्स आजकल लोगों को फेस करने को मिल रहे हैं, कोई इशूज़ फेस करने को मिल रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, या सेलिंग के अंदर कोई इशूज़ आ रहे हैं, तो हम इसको रिजॉल्व करते हैं। तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें एंड होप फॉर द बेस्ट।